नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। यूपी सरकार ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट। युवाओं किसानों के लिए बम्पर ऐलान, 9.12 लाख करोड़ का बजट। खोला पिटारा, निवेश उद्योग को भी तरजीह। यूपी के बजट पर सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में हमारा प्रदेश, 9 साल में एक भी टैक्स नहीं लगा। यूपी सरकार के बजट पर अखिलेश यादव का निशाना, बोले पिछले बजट का 50% भी खर्च नहीं कर पाई सरकार, ये बजट सरकार की विदाई वाला बजट। योगी सरकार के बजट पर बीएसपी ने दी प्रतिक्रिया, मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा ये लोक लुभावन सुर्खियां बटोरने वाला बजट। केजीएमयू में मजारों पर नोटिस का एआईएमआईएम ने किया विरोध, कहा मजार प्राचीन और वैध, अवैध बताना गलत। शेख ताहिर सिद्दीकी ने आंदोलन की चेतावनी दी। और कानपुर लैम्बोर्गिनी केस, ड्राइवर मोहन की सरेंडर वाली अर्जी खारिज, पुलिस ने शिवम को ही बताया आरोपी, टेक्निकल जांच तक कार को रिलीज करने पर रोक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं यूपी का 10वां बजट। उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद अहम रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने अपना लगातार 10वां बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 2026-2027 के लिए 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। राज्य के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। विधानसभा चुनाव से पहले यह योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है, इसलिए इसमें रोजगार, बुनियादी ढांचा, महिला सशक्तिकरण, किसानों, युवाओं पर बड़ा और विशेष फोकस देखने को मिला है। बजट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। उन्होंने कहा कि यूपी में लगातार बजट बढ़ रहा है, बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। किसान, युवा और महिलाओं को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। हमने टैक्स चोरी रोककर वित्तीय लेन देन आसान बनाया है। हमने 9 साल में लोगों की राय बदली है। हम 17 में जब आए थे, यूपी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग थी वह लगभग 13-14 पे रैंकिंग थी हमारी। हम लोगों ने पहले 3 वर्ष के अंदर इसको नंबर 2 पर लाने में सफलता प्राप्त की। फिर यूपी ने चीफ अचीवर स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया। अब हम जन विश्वास सिद्धांत के रूप में निवेश करने वाले निवेशक को सिंगल विंडो सचमुच दिखाई दे, इसके लिए उन सभी चीजों में रिलैक्स करना, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग आदि की कार्रवाई को अधिक सरल और सहज बनाने के लिए हमें इस दिशा में आगे कार्य कर, इस दिशा में इसको अब लागू करने की दिशा में यूपी आगे बढ़ा है। योगी सरकार ने अपना बजट पेश किया है जिसमें हर तबके का ध्यान रखा गया। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं बजट की बड़ी बातें, और वित्त मंत्री के पिटारे में क्या कुछ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बजट की बड़ी बातें, यूपी में प्रति व्यक्ति के आय में बढ़ोतरी। तो बजट की बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं। आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है। प्रदेश के विकास में नारी शक्ति का योगदान। प्रति व्यक्ति आय 1.2 लाख रहने का अनुमान। यूपी में गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भी बढ़ोतरी। $10 लाख में रोजगार का सृजन। कृषि उत्पादन में यूपी अग्रणी राज्य। छह करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। पुलिस विभाग में 2 लाख से ज्यादा भर्ती की गई।
अभ्युदय केंद्र पर मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। बजट की ये बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं। युवाओं को ब्याज मुक्त लोन दे रही सरकार। कौशल विकास मिशन में 9 लाख युवाओं को ट्रेनिंग। केला मेथा उत्पादन में यूपी नंबर 1। स्टार्टअप योजना में यूपी नंबर 1। तो बजट की ये प्रमुख और बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं। रोजगार बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जा रहा है। $50 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। किसको क्या मिला इस बजट में वो हम आपको दिखा रहे हैं। 9,12,696 करोड़ का ये पूरा बजट। तो इस बजट में किसको क्या मिला, किस सेक्टर को कितना धन मिला। एआई के लिए 225 करोड़। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क निर्माण के लिए 34,000 करोड़ का प्रावधान किया गया इस बजट में। तो किस सेक्टर को क्या मिला है वो हम ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एमएसएमई के लिए 3,822 करोड़ रुपए प्रस्तावित। आयुष योजना को 27,000 करोड़। सड़क चौड़ीकरण के लिए 3,700 करोड़ रुपए। एयरपोर्ट विकास के लिए 2,100 करोड़ रुपए प्रस्तावित। इस बजट में सिंचाई के लिए 1,800 करोड़ रुपए। धार्मिक विकास के लिए 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए इस बजट में। अयोध्या विकास के लिए भी 100 करोड़ रुपए इस बजट में प्रस्तावित किए गए। पंचायतों के लिए 32,000 करोड़ रुपए बजट में। फ्लाईओवर के निर्माण के लिए भी इस बजट में 1,500 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। आयुष्मान योजना को 2,868 करोड़ रुपए प्रस्तावित। एग्री एक्सपोर्ट हब के लिए 245 करोड़ रुपए की धनराशि इस बजट में प्रस्तावित है। पंचायत उत्सव भवन के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं बजट में। चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपए प्रस्तावित। नए शहर के लिए 3,500 करोड़ रुपए। पंचायत स्तर पर लाइब्रेरी बनाने के लिए 454 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित किए गए हैं। 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, इसका प्रावधान बजट में किया गया है। मुफ्त चिकित्सा सुविधा के लिए 130 करोड़ रुपए बजट में निर्धारित किए गए हैं। मिशन शक्ति के लिए 25 करोड़ रुपए प्रस्तावित। परिवार कल्याण के लिए 37,000 करोड़ रुपए। ओपन जिम निर्माण के लिए 26,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं इस आम बजट में। प्रदेश में सीड पार्क बनाने के लिए 251 करोड़। हवाई सेवा के लिए 1,100 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित किए गए।
तो किस सेक्टर को कितनी धनराशि मिली इस बजट में हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। माटी कला के लिए 1300 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं बजट में। तो हर सेक्टर का सरकार ने खास ख्याल रखा है। सोलर पंप के लिए 630 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। नलकूपों के लिए विकास के लिए 2400 करोड़ रुपए प्रस्तावित। मेधावी छात्राओं को स्कूटी के लिए 400 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है। वैश्विक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अन्नपूर्णा भवन निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए प्रस्तावित। उच्च शिक्षा के लिए 6,591 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित किए गए। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 37,956 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है। बजट और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग के सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर एपी तिवारी के मुताबिक बजट में एक ओर जहां आर्थिक स्थापना विकास पर बल दिया गया है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक अवस्थापना क्षेत्र में शामिल शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल आदि बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने पर भी तवज्जो दी गई है। जहां युवाओं सहित महिलाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। समाज को आर्थिक रूप से खुशहाल बनाना बजट का लक्ष्य दिखाई दे रहा है। वहीं कृषि उत्पादन बढ़ाते हुए किसानों की आय वृद्धि पर भी फोकस किया गया है। अवस्थापना व इंफ्रास्ट्रक्चर मद में बड़ी धनराशि खर्च करने से निश्चित तौर पर यूपी के आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन महालक्ष्य तक पहुंचाने में कामयाबी प्राप्त की जा सकती है। अवस्थापना के विकास पर बल दिया गया है। इसके साथ ही साथ सामाजिक अवस्थापना, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पेयजल इत्यादि आते हैं। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां अधिवक्ताओं सहित चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया जताई है। वरिष्ठ अधिवक्ता यूपी बार काउंसिल के सदस्य अमरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि पेश हुए प्रदेश सरकार के 10वें बजट से प्रदेश के विकास की रफ्तार को और अधिक गति मिलेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश बजट सराहनीय है, क्योंकि इसमें सभी वर्गों, खासकर युवाओं, महिलाओं व किसानों को खास तवज्जो दिया गया है। इसी तरह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोरखपुर के सचिव डॉक्टर वाई सिंह ने बजट को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से काफी अहम बताया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मद में बजट में प्रावधान की गई राशि निश्चित तौर से मेडिकल कॉलेजों को सुविधापूर्ण बनाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार से आम जनता का हित होगा। इस बार के प्रदेश बजट में यह स्पष्ट दिख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। 14 मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए 1023 करोड़ की व्यवस्था, चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए 38,000 करोड़ के बजट का प्रावधान करना, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 500 करोड़ और आयुष्मान भारत राष्ट्रीय रक्षा मिशन, इसके लिए लगभग 2000 करोड़ की व्यवस्था करना, यह स्पष्ट दिखाता है कि वर्तमान सरकार का स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान है। आज उत्तर प्रदेश योगी सरकार का 10वां बजट पेश हो रहा है, पूर्ण बजट है। और जिस तरह से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने उसको विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया है, हमें ये आशा है कि भविष्य में जिस राह पे उत्तर प्रदेश प्रगति की राह पे चल रहा है, उसमें यह निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। हमारी अर्थव्यवस्था, आम जनता के रोजगार आदि को मजबूत बनाएगा और आगे बढ़ाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बहुआयामी क्षेत्र को विस्तार पूर्वक कवर करने वाला बजट है और लोगों को राहत मिलेगी और अच्छी और विकास होगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हाल ही में गौ संस्कृति और गौ संवर्धन पर आधारित गोदान फिल्म देखी, जिसकी उन्होंने खुले मन से प्रशंसा की। उन्होंने फिल्म के निर्माताओं का आभार व्यक्त करते हुए इसे समाज के लिए एक
प्रेरणादायक संदेश बताया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह बहुत अच्छी फिल्म है, मैं इसके निर्माताओं को बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्होंने समाज के इतने महत्वपूर्ण विषय को चुना है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, इनसे बात करते हैं। सर, आज जो है फिल्म आप देखने आए, क्या? बहुत अच्छी पिक्चर है। गोदान जिस ढंग से गौ माता पर फिल्माई गई है, अद्भुत पिक्चर बनी है और निर्माता निर्देशक का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और हमारी भारतीय संस्कारों से जुड़ी है गौ माता, भारत के संस्कृति से जुड़ी है। हम सबको गौ माता का संवर्धन के लिए काम करना चाहिए। कितना बड़ा मैसेज मिला है ये आम जनता के लिए? बहुत बड़ा मैसेज है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं, सब लोग अपने घरों से निकल करके गोदान पिक्चर देखें और गौ माता के संवर्धन के लिए काम करें। धन्यवाद। तो ये थे ब्रजेश पाठक जी ने साफ तौर पर बोला गोदान फिल्म जो है वो सभी लोग आए देखें और जाने कि आखिर गौ माता का संवर्धन कैसे हो सकता है, कैसे जो है संस्कृति आगे बढ़ सकती है। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज, लखनऊ। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ से अहम खबर, जहां रिटायर्ड दरोगा ने पत्नी संग लगाई फांसी। दोनों की शव पंखे से फांसी के फंदे पर लटके मिले हैं। नौकरानी ने शव देखकर सूचना पुलिस को दी। मृतक पति लल्लू सिंह रिटायर्ड दरोगा, पत्नी का नाम संतोष बताया जा रहा है। घर के सभी दरवाजे खुले मिले हैं। घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के पुत्र से पूछताछ की जा रही है। बारीकी से फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। गंगानगर थाना इलाके के रक्षापुरम का यह मामला है। घर के सभी दरवाजे खुले मिले। घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल पुलिस ने भेजा है। सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। आज थाना गंगानगर में एक बहुत ही दुखद सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस परिवार के रिटायर्ड उप निरीक्षक श्री लल्लू सिंह जी द्वारा व उनकी पत्नी द्वारा दुखद परिस्थिति में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई है। इसमें मेरठ पुलिस द्वारा इनके परिवारजनों को जो भी मदद है वो दी जा रही है और रिटायर्ड पेंशन एसोसिएशन से भी संपर्क किया जा रहा है और उनके द्वारा भी जो भी परिवार की मदद है वो कराई जा रही है और परिवार से लगातार मेरठ पुलिस टच में है। अगली खबर सोनभद्र से, जहां बाइक की टक्कर लगने से महिला की मौत हुई है। सड़क पार कर रही महिला को बाइक ने जोरदार टक्कर मारी है। राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में महिला की मौत हुई है। मृतक महिला के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इलाही निवासी कमलावती पत्नी स्वर्गीय चेत नारायण की मौत हुई है। कर्मा थाना क्षेत्र के इलाही गांव का ये मौत का मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर है, मकान में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की है। वारदात के समय घर की दूसरी मंजिल पर थे किराएदार। ताला तोड़कर 75,000 की नकदी और जेवरात चुराए। गृह स्वामी के अनुसार चोरों ने उड़ाए 3 लाख का सामान चोरों ने उड़ाया है। भवन स्वामी शादी समारोह में शामिल होने गया था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य। 2 चोरों की करतूत घर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। देहात इलाके के धर्मदास कॉलोनी का यह पूरा मामला है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर कानपुर से, जहां नवजात की मौत मामले पर डीएम सख्त नजर आए हैं। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सख्त निर्देश दिए हैं। 2 दर्जन से अधिक अस्पतालों को जारी किया है नोटिस। आधा दर्जन से अधिक हॉस्पिटल की ओटी और एनआईसीयू सील किए गए हैं। अनाधिकृत अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश डीएम के द्वारा दिए गए हैं।
बिना रजिस्ट्रेशन संचालित अस्पतालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासनिक टीम ने चलाया संयुक्त अभियान। कल्याणपुर क्षेत्र स्थित अस्पतालों की हुई जांच पड़ताल। बिठूर के राजा नर्सिंग होम में हादसे के बाद जारी हुए निर्देश। पुलिस प्रशासनिक टीम ने संयुक्त रूप से चलाया अभियान। कल्याणपुर क्षेत्र स्थित अस्पतालों की सघन जांच पड़ताल की गई। बिठूर के राजा नर्सिंग होम हादसे के बाद जारी हुए निर्देश। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र से अहम खबर है, जहां थाना बभनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गोवध और पशु क्रूरता का मामला सामने आया है। पुलिस की कार्रवाई, मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई। 3 लोग जंगल के रास्ते पशुओं को मारते पीटते दिखे। पुलिस के रोकने के संकेत पर 2 आरोपी जंगल की ओर भागे। 1 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। गौवंश और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बभनी थाना क्षेत्र के चकबग दरी शानी तिराहे के पास का ये पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अहम खबर है। बोर्ड परीक्षा को लेकर डीएम ने बैठक की है। परीक्षा को नकल विहीन कराने के निर्देश डीएम ने दिए हैं। जोनल सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट व केंद्र व्यवस्थापक के साथ बैठक की है। जिले के 51,277 छात्र छात्राएं देंगे परीक्षा। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के निर्देश डीएम के द्वारा दिए गए। शहर के कुंदन मॉडल इंटर कॉलेज में ली गई है ये बैठक। अमरोहा जनपद में 18 फरवरी से 12 मार्च तक 10th और 12th के बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, जिसके अंतर्गत जोनल सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगा दी गई है। साथ साथ केंद्र व्यवस्थापक और सह केंद्र व्यवस्थापकों की भी नियुक्ति करी गई है। इसके संबंध में विस्तृत ट्रेनिंग सभी अधिकारियों को दे दी गई है, ताकि बच्चों को कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े, चाहे वो ट्रैफिक से संबंधित हो और चाहे स्कूल्स की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके संबंधित हो। साथ साथ जिले स्तर पर एक कंट्रोल रूम की व्यवस्था कर दी गई है, जिसमें सभी सीसीटीवीज जो विद्यालय में लगे हुए हैं उन सबको कनेक्ट कर दिया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर। राजधानी में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। बीकेटी क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने युवक को रौंदा है। इस दौरान बीकेटी के अर्जुनगंज क्षेत्र का ये मामला है। राजधानी में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। तो लखनऊ से अहम खबर। राजधानी में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अहम खबर। मजदूरी का मजबूरी का फायदा उठाकर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पीड़िता ने पति के इलाज के लिए मांगे रुपए। इकरारनामे की शर्त रखकर फर्जी बैनामा कराया। पीड़ित महिला ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार। शहर के मोहल्ला पन्नापुरी का यह मामला है। इकरारनामे की शर्त रखकर फर्जी बैनामा कराया। पीड़ित महिला ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई। के बारे में क्या हुआ? घर जैसे दिवा देंगे, मुझे जब भी चेक दिया ही ना उसने, ना बैंक में दिया ना हाथ में दिया पैसा मेरा। क्या हुआ आपके साथ? उसने 3 लाख का करा, एक पैसा नहीं दिया मुझे। इनके अकाउंट में कोई रुपया मामला ये है कि इनका पड़ोसी है एक सूरज, मैं तो देखो जानती नहीं हूँ, तो उन्होंने अभी इनकी जो बहू है हमारे यहाँ काम करने लगी थी कुछ टाइम पहले, तो वो परेशान रहती थी। तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है। ये केस हुए लगभग 1.25-2 साल के लगभग हो गए। अब सूरज ने क्या करा कि ये पढ़े है नहीं बिल्कुल भी, कि मैं पैसा तुम्हें घर पे जाके दे दूंगा, और 2 चेक अपने लगा के और कोई रुपया इन्हें नहीं दिया, और ना ही इनके
चेक गया कोई अकाउंट में। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र से अहम खबर है। 3 बाल अपचारी सहित 5 चोर गिरफ्तार किए गए। कबाड़ की आड़ में अंजाम देते थे चोरी की वारदातें। गिरफ्तार आरोपियों से चोरी की लोहे की सीटें बरामद हुई हैं। अनपरा थाना क्षेत्र में हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। अगली खबर का रुख करेंगे बाराबंकी से। अहम खबर। अचानक धू धू कर जली चलती कार, चालक सहित सवार ने कूदकर बचाई जान। शहर आ रही थी, हादसे का शिकार बनी कार। मौके पर पहुंची पुलिस व फायर कर्मियों की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नगर कोतवाली क्षेत्र के बड़ी लाइन रेलवे क्रॉसिंग का ये पूरा मामला है। अच्छा, आप लोग कितने लोग गाड़ी में सवार थे? किसी कोई तो क्या पहले धुआं हल्का बहुत निकलना शुरू, तभी आप लोग ने गाड़ी से हट गए थे? अच्छा, गाड़ी जो दमकल की गाड़ियाँ ये कितनी देर में मौके पहुंची? आ गई थी। तो आप अभी कहाँ जा रहे थे? अच्छा अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? देवा से। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।